आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार लैपटॉप खरीद के लाते हैं, नया लैपटॉप लेके आते हैं और जब माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक सिंगल पार्टीशन दिखाई देता है जैसे ड्राइव सी, और आपको नहीं पता कि आपको जो और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ रखने हैं। अच्छा, ड्राइव सी एक सिंगल पार्टीशन होने से खतरा ये रहता है कि जब भी आपकी विंडो करप्ट हो और आपको हार्ड डिस्क फॉर्मेट करनी हो तो आपका सारा डेटा उसके साथ में ही फॉर्मेट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप एक सिंगल पार्टीशन के विंडोज़ इंस्टॉल रहते समय ही और नए पार्टीशंस बना सकते हैं, या फिर अगर आपकी ड्राइव सी इस तरह से फुल हो गई है, दो पार्टीशन थे फुल हो गई है, एक पार्टीशन आपका खाली है, तो कैसे उस पार्टीशन का जो स्पेस है उसको यूज करके ड्राइव सी में स्पेस बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका माई बिग गाइड स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज 14 अगस्त है और मैं आपको बता नहीं सकता कि ये दिन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आज 14 अगस्त आते आते आप में से 3000 से ज्यादा लोगों ने हमारे पीसी स्किल 2.0 कोर्स को ज्वाइन किया है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन सफर यहीं पर रुकता नहीं है। ये जो सफर है इस ऑफर का, ये 15 अगस्त रात 12 बजे जाके ही स्टॉप होगा। तो अगर अभी तक आपने ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ऐप का लिंक दिया है जिसका नाम है पीसी स्किल बाय माई बिग गाइड। आप सीधे जाके भी प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको ऑफिस का एक बार माहौल दिखा देता हूँ कि कैसे मेरी पूरी टीम इस कोर्स को और इस ऑफर को सफल बनाने में जुटी पड़ी है। तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं और हमारी इस डिजिटल यात्रा पर चल सकते हैं। तो ये है हमारे ऑफिस का आज का नजारा। हमारे जो टीम मेंबर मनोज हैं वो आपकी कॉल्स का लगातार आंसर दे रहे हैं ताकि आपकी कोई भी क्वेरी मिस ना हो। जी मैम, आपको कोर्स का एक्सेस अभी मिल जाएगा। और यहाँ पर हमारे टीम मेंबर पवन आपकी जो चैट क्वेरीज हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको कोर्स ज्वाइन करने में कोई भी समस्या ना हो। ओके, डन हो गया। अगले पे बढ़ता हूँ। देखो रोहित सर, भारत के सभी कोनों से हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स के। हाँ, इंडिया के हर स्टेट से तो ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन कल रात 12 बजे तक का ही टाइम है। आपने बिल्कुल सही सुना है। रोहित और वरुण जो भी कह रहे हैं कि इस ऑफर में सिर्फ कल रात 12 बजे तक का ही टाइम वैलिड है। तो अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं और ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन के अंदर और हमारी एप्लीकेशन पीसी स्किल बाय माई बिग गाइड को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में हमारा कोर्स A to Z कंप्यूटर मास्टरी 2.0 दिख जाएगा। इस पर टैप करिए या क्लिक करिए और यहाँ पर दिए गए कूपन कोड को अप्लाई करिए। इस कोर्स के अंदर अभी फिलहाल में 21 प्लस कोर्स आपको मिलेंगे और हर 3 महीने के अंदर हम एक कोर्स इसमें ऐड करते जाएंगे। इस कोर्स की वैलिडिटी 3 साल है। तो ये गागर में सागर कोर्स आपको मिलने वाला है, लेकिन घड़ी की सुइयों पर जरूर नजर रखेगा क्योंकि ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 15 अगस्त रात 12 बजे तक, यानी केवल एक दिन शेष आपके पास बचा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, जरूर देखिएगा। तो मैं सीधे अपने कंप्यूटर पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आपको सर्च करना है कंप्यूटर मैनेजमेंट। कंप्यूटर मैनेजमेंट जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ये लिंक दिखाई देगा, इसको ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज का, इस पे डबल क्लिक करिए। यहाँ पे आपको डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे भी डबल क्लिक करिए। अब मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ कि मेरे कंप्यूटर के अंदर, मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे एक ये मेन ड्राइव है जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल है और ये 138 GB में से 112 GB फ्री है। एंड ये एक दूसरी ड्राइव है और ये मेरी तीसरी USB ड्राइव है। मैं इसको निकाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोबारा से आप देखिए तो जो ड्राइव D है उसके अंदर तो स्पेस बहुत ज़्यादा है मेरे पास में, 131 GB खाली है और यहाँ पे 112 GB खाली रह गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि 10-20 GB मुझे और यहाँ पे स्पेस मिल जाए। तो मैं दो चीज़ें आपको यहाँ करके दिखाऊंगा। एक तो इसमें से एक एक्स्ट्रा पार्टीशन आपको और करके दिखाऊंगा, दूसरा इसमें से कुछ स्पेस इस वाली ड्राइव में भी आपको जोड़ के दिखाऊंगा। दोनों चीज़ें आपकी समझ में आएंगी कि अगर यहाँ पे स्पेस नहीं है तो कैसे इसमें से इसको दे देते हैं, और अगर इसके 2 पार्टीशन करने हैं या इसके 2 पार्टीशन करने हैं तो कैसे करते हैं। चलिए हम दोबारा से कंप्यूटर मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। जैसे आप कंप्यूटर मैनेजमेंट पे आओगे तो यहाँ पे आपको आपकी विंडोज सी और ये D दोनों दिख जाएगी। अब पहली चीज़ क्या करनी है, पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका जो ड्राइव सी है केवल वही ड्राइव बनी है तो उसके अलग अलग पार्टीशन हम कैसे करेंगे। तो एग्जांपल भी मैं ड्राइव सी के साथ ही करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास केवल ड्राइव सी ही है, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल जाएगा श्रिंक वॉल्यूम का। अब श्रिंक क्यों करनी है, हमको उसका साइज घटाना है ताकि हम उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के दूसरी जगह एक पार्टीशन बना सकें। तो हम यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम को यूज करेंगे। अब ये क्या करेगा, जो आपका फ्री स्पेस है उसके आधार पे आपको एक सजेशन देगा कि भाई इतना आप निकाल सकते हो, इतना निकालना ठीक रहेगा। तो अभी देखो ये यहाँ पे स्पेस को एनालिसिस कर रहा है, उसके बाद आपको बताएगा।
तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो एक ये जो डायलॉग बॉक्स है ये आया है जहाँ पे टोटल साइज बिफोर श्रिंक इन इतना था एंड साइज अवेलेबल फॉर श्रिंक, मतलब इतना साइज अवेलेबल है, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा साइज को नहीं छेड़ सकते। तो यहाँ पे जो डेटा आया है लगभग 95,000 MB के आसपास मेरे पास आया है। अब इतना MB डेटा आया है तो ये कितने GB में होगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपल कैलकुलेटर ओपन करना है। ठीक है, अब मानो कि 95,000 MB है तो यहाँ पे 95,000 डाल देते हैं और इसको भागित कर देते हैं 1024 से एंड एंटर करेंगे तो आपके पास लगभग 92 GB स्पेस जो है वो है। अब आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए लगभग मैं चाह रहा हूँ कि 10 GB और मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एक मुझे पार्टीशन बनाना है 10 GB का इसमें से, तो 10 GB का पार्टीशन बनाने के लिए 1024 गुणा 10 आप कर देंगे तो यहाँ पे 10,240 MB का स्पेस मुझे अलग चाहिए इसमें से, तो मैं यहाँ पे डालूंगा केवल 10,000 MB। ठीक है, तो अब जो स्पेस मेरे पास ड्राइव के अंदर रह जाएगा 10,000 MB का मैं इसमें से निकाल रहा हूँ। ध्यान रखिएगा ये जो कैलकुलेशन आपको ज़रूर पता होना चाहिए, हमने मेमोरी के मात्रक में भी ये पढ़ा है कि हमारे पास 1 GB में कितने MB होते हैं और 1 MB में कितने KB होते हैं, तो वही मात्रक का इस्तेमाल करके मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। आप भी एक बार देख लीजिएगा, मैं स्क्रीन पे आपको एक चार्ट दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कितना स्पेस और चाहिए, 10 GB चाहिए लगभग, तो मैंने 10,000 MB यहाँ पे डाला एंड श्रिंक का मैंने बटन दबा दिया और मैं ड्राइव C के लिए इसको कर रहा हूँ। तो ड्राइव C आप देखो 338 GB की है अभी फिलहाल में मेरे पास में, तो मैं आपको फोल्डर भी ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ड्राइव G 338 GB की है और मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको यहाँ साइड में इस तरह से दिखाऊंगा। तो अब देखो यहाँ पे जो 10 GB का स्पेस है, तो यहाँ पे देखो लगभग 10 GB का स्पेस इसमें से यहाँ पे आ गया है और ये 328 GB की रह गई है। मैं एक बार यहाँ पे अगर रिफ्रेश कराऊंगा इसको तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मेरे पास 328 GB बचे। अभी वो स्पेस या ड्राइव मुझे यहाँ पे माई कंप्यूटर वाले फोल्डर में या दिस PC फोल्डर में नहीं दिख रही, क्योंकि ये जो स्पेस है ये भी अलॉट नहीं किया गया है किसी भी ड्राइव के लिए। अब अगर मुझे इसका एक नया पार्टीशन बनाना है तो देखो कितना आसान है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया एंड न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक किया एंड नेक्स्ट किया और ये देखो यहाँ पे मैं इसका नाम भी असाइन कर सकता हूँ, आप जो भी नाम चाहे वो रख सकते हैं। तो D के बाद E आएगा तो मैं ये जो E नाम है यही असाइन करके यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको फाइल सिस्टम कौन सा रखना है, तो NTFS रखना है या FAT32 रखना है, तो हम NTFS रखेंगे। इसके बारे में भी आपको अलग से जानकारी दूंगा कि NTFS और FAT32 के क्या लाभ होते हैं। और यहाँ से आप अपने वॉल्यूम लेवल का नाम दे सकते हो। तो मुझे गाने स्टोर करने हैं तो यहाँ पे सॉन्ग्स में डाल देता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट करूँगा और फिनिश करूँगा। अब देखो यहाँ पे एक ये नई जो ड्राइव है 10 GB की वो बन के तैयार हो गई है। ये आपके अच्छे से समझ में आ गया। अब समझो कि यही 10 GB स्पेस मुझे ड्राइव D में ऐड करना है। मैं नहीं चाहता कि एक नई ड्राइव बने। तो अब जो दूसरा स्टेप है हम वो समझ लेते हैं कि अभी हमने क्या किया कि इसमें से हमने ये स्पेस निकाला और इसमें जोड़ा। अब दोबारा से मुझे क्या करना है कि यही जो 10 GB स्पेस था वो दोबारा से ड्राइव D में या ड्राइव C में ऐड करना है, क्योंकि मेरे पास 328 GB है और 102 GB ही जो स्पेस है वो खाली रह गया है। तो मानो कि इसमें से अगर लेना है या इसमें से लेना है तो कैसे लेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हमें यहाँ से दोनों में से हमें 50 GB के आसपास स्पेस अगर बनाना है तो पहले हम इसमें से भी 40 GB निकालेंगे और 10 GB को भी हम डिलीट करेंगे पार्टीशन को। अच्छा, पार्टीशन डिलीट करने से पहले समझ लेना कि उसके अंदर डेटा नहीं होना चाहिए। अगर आपने पार्टीशन डिलीट किया तो डेटा भी इरेज हो जाएगा। तो हम ये जो 10 GB वाला पार्टीशन है इसको जो है यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास हमने जो 10 GB का पार्टीशन है ये डिलीट किया, तो ये स्पेस हमारे पास जो उस कैटेगरी में आ गया जिसको हमने अलॉट नहीं किया है, अनअलॉटेड कैटेगरी में आ गया। अब इसमें से भी हम मान लिए 30 GB स्पेस और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 136 GB के आसपास है, तो हम 136 GB में से 36 GB निकाल लेंगे। तो देखो फिर वही आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है कि लगभग कितनी आपको फिगर डालनी पड़ेगी, 1024 गुणा 36। तो यहाँ पे 36,000 MB के आसपास आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से ध्यान रखिएगा, मैं फिर से श्रिंक करूँगा क्योंकि इसमें से स्पेस हमें निकालना है और 36,000 MB का स्पेस हम यहाँ से निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे ये दो स्पेस मेरे पास जो है अलग अलग आ गए हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ड्राइव C के अंदर स्पेस को बढ़ाना है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब एक्सटेंड क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस ऐसा पड़ा हुआ है जो मैं इसमें जोड़ सकता हूँ। सो राइट क्लिक करेंगे हम और एक्सटेंड पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे
और यहाँ पे देखो हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पे 9999 MB का जो स्पेस है वो खाली पड़ा हुआ, आप चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको रिमूव करूँगा और ये एक डिस्क और जोड़ दूंगा। तो यहाँ से मैं इस स्पेस को लेके नेक्स्ट करूँगा और फिनिश कर दूंगा। तो दोबारा से देखो 338 MB हो गया। एंड अब मैं इसको यहाँ से बंद करूँगा और एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इस तरह से। अब ये 338 MB यहाँ पे मेरे पास जो स्पेस है वो आ गया है। एंड यहाँ पे मान लो कि अब यही स्पेस मुझे दोबारा इस ड्राइव में जोड़ना है, तो यहाँ पे भी मेरे पास में एक्सटेंड वॉल्यूम का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। एंड इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे नेक्स्ट हम करेंगे और देखो ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे गया जो मेरा स्पेस मैंने निकाला था। एंड इसको हम यहाँ से ऐड करके इसे फिनिश कर देंगे। तो आप देखो कि मेरे पास में जैसे स्पेसेस मैंने अलॉट किए थे वैसे ही जो के त्यों हो गए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि आपके पास हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन, एक सिंगल पार्टीशन है, उसे आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हो और कैसे श्रिंक कर सकते हो। इस कोर्स की कुछ बड़ी खासियत हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस कोर्स में आपको मिलने वाली है 3 साल की वैलिडिटी और हर 3 महीने में एक नया कोर्स इसके साथ में ऐड होने वाला है। यानी केवल एक बार आपको इसे ज्वाइन करना है और पूरे 3 साल तक आप सीखते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया तो इस कोर्स के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। हर 3 महीने में गारंटीड एक कोर्स यहाँ पर नया ऐड होता जाएगा। अब ये माइक्रो कोर्स भी हो सकता है या एक ये बड़ा कोर्स भी हो सकता है, ये यहाँ पे ऐड होता रहेगा ताकि आप हमेशा अप टू डेट रहें। जो भी नई एप्लीकेशन आती रहेंगी उनके बारे में नए नए कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। दूसरा, जो लोग अपने शहर से बाहर जाते हैं और वहाँ उन्हें इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, तो इस एप्लीकेशन के अंदर ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन भी है। आप वीडियोज़ को ऑफलाइन कर सकते हैं और बिना इंटरनेट के भी जब आपको समय मिले तब आप देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं और कभी भी सीख सकते हैं। सारे जो कोर्सेज हैं वो प्योर हिंदी भाषा में है, सरल भाषा में है, वीडियो की फॉर्मेट में है। इसके माध्यम से आपका समझना बहुत आसान हो जाएगा, यानी बच्चों का खेल हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाया है। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि भाषा जितनी सरल होती है सीखने में उतना मज़ा आता है। टेक्निकल चीज़ों को हमने सरल से सरल करके सारी चीज़ें बताई हैं। हर टॉपिक बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ताकि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बिगनर हो या कुछ एडवांस लेवल का सीखना चाह रहा हो, उसको सीखने में आसानी हो। बेसिक से लेके एडवांस तक हमने सारी चीज़ें बताई हैं। तो अगर आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर आप पहले से सीखे हुए हैं तब भी इसमें आपके लिए बहुत कुछ है। वैसे तो हम ऐड करते ही जाएंगे, कोर्स को हमेशा अपडेट करते रहेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो ये कोर्स जो है ये पूरी तरह से हम आप ही के लिए बना रहे हैं। कोर्स पूरा होने पर आपको यहाँ पर मिलेगा एक सर्टिफिकेट, यानी जब आप मेहनत पूरी कर लेते हैं और लास्ट में जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो एक अंदर बहुत अच्छी संतुष्टि का भाव आता है कि हाँ, ये चीज़ मैंने कंप्लीट की है। और आपके करियर में भी 4 चांद लग जाते हैं। साथ में बहुत सारी ई बुक्स भी आपको यहाँ पे फ्री में मिलने वाले हैं, जिससे आपके सीखने का जो मज़ा है वो दुगना हो जाएगा। ये सारे बुक्स भी हिंदी भाषा में है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए समझ लेते हैं कि अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको इस कोर्स के अंदर कौन कौन से कोर्स मिलेंगे। सबसे पहला आपको कोर्स मिलेगा इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, इसकी बेसिक जानकारी। दूसरा कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जिसमें प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना, रेज्यूम बनाना, लेटर तैयार करना, MS वर्ड में कैसे काम होता है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तीसरा कोर्स आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जो बेसिक से लेके एडवांस तक है, जिसमें डेटा एंट्री से लेके बहुत सारी कैलकुलेशन, रिपोर्टिंग, डेटा एनालिसिस, ग्राफ बनाना, बिगिनर से लेके एडवांस तक लेवल की सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमने इसमें बताए हैं। अगला कोर्स आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, जिसमें हमने आपको बताया कि पावर पॉइंट को कैसे यूज करते हैं, जबरदस्त प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं, जो सबका ध्यान आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर खींच ले। अगला कोर्स आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, जिसमें बहुत बड़े डेटाबेस को कैसे मैनेज करते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं। इसके साथ में जो अगला कोर्स आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का, जिसमें ब्रोशर, फ्लायर, ग्रीटिंग कार्ड, न्यूज़लेटर जैसे जो प्रोफेशनल प्रिंट मटेरियल होते हैं उनको कैसे डिजाइन किया जाता है। इसके बाद आप सीखेंगे आउटलुक, जिसमें ईमेल को कैसे मैनेज करते हैं, कैलेंडर कैसे बनाते हैं, मीटिंग कैसे शेड्यूल करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाते हैं। इसके बाद में आप सीखेंगे टैली प्राइम और GST रिटर्न। अकाउंटिंग के आप किंग बन सकते हैं ये कोर्स करने के बाद में, जिसमें टैली प्राइम में एंट्री, लेजर, बैलेंस शीट, GST रिटर्न फाइल करना, सब कुछ हमने बताया है। इसके बाद में फोटोशॉप भी आप यहाँ पे सीखेंगे, जिसमें इमेज एडिटिंग, फोटो मैनिपुलेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। इससे आप अपनी क्रिएटिविटी को उड़ान दे सकते हैं। इसके बाद में ग्राफिक डिजाइनिंग का एक और कोर्स है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कोरल ड्रॉ के बारे में, जहाँ पे आप सीखेंगे लोगो डिजाइनिंग, वेक्टर ग्राफिक्स, ब्रोशर बनाना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे और ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया में कदम रखेंगे। इसके बाद में एक्सेल MIS का कोर्स, जिसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS रिपोर्ट बनाना आप सीखेंगे, जो बिजनेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है।
एक्सेल पावर क्वेरी, एक्सेल में डेटाबेस को क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म करना, लोड करना, बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा सेट के साथ में आसानी से काम करना। इसके साथ में जो अगला कोर्स है वो गूगल शीट का है, जिसमें ऑनलाइन स्प्रेडशीट पर काम करना, डेटा एंट्री करना, फॉर्मूला और फंक्शन लगाना, ये सारी चीजें सीखेंगे। इसके बाद आता है वीडियो एडिटिंग का कोर्स, जिसमें मोबाइल या कैमरे की वीडियो को कैसे आप प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, कैसे उसको एडिट कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में बड़ी बारीकी से बताया है। यानी इस कोर्स को करने के बाद आप अपने YouTube वीडियोस को या सोशल मीडिया की वीडियोस को बड़ी आसानी से एडिट कर पाएंगे। एक और बेहतरीन कोर्स है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि HTML में वेब पेज कैसे बनाते हैं, वेबसाइट स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट की दुनिया में अगर आप कदम रखना चाह रहे हैं तो ये कोर्स आपके बहुत काम आएगा। इसके बाद में आता है कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स, जिसमें कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, कंप्यूटर के अंदरूनी हिस्से के बारे में आप समझेंगे, कंपोनेंट्स की पहचान करेंगे, कंप्यूटर को असेंबल करना सीखेंगे, बेसिक ट्रबल शूट सीखेंगे और भी बहुत कुछ। इसके साथ में आपको मिलेगा वेब डिजाइनिंग का कोर्स, जिसमें आप कैसे अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं, वर्डप्रेस के माध्यम से कैसे ब्लॉग बना सकते हैं और वर्डप्रेस पर काम करना सीखेंगे, जिससे आपका एक रोजगार भी बन जाएगा। वर्डप्रेस दुनिया का सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जिससे लोग बहुत सारी वेबसाइट बनाते हैं, लोगों के लिए भी काम करते हैं और अपने लिए भी बनाते हैं। इसके साथ में एक्सेल का VBA मास्टरी कोर्स भी आपको मिलने वाला है, जिसमें आप एक्सेल में मैक्रोज बनाना, एक्सेल की शीट को ऑटोमेट करना और घंटों के काम को कैसे मिनटों में करते हैं ये भी सीखेंगे। अगला कोर्स आता है डेटा एंट्री कोर्स, जिससे आप अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत तेजी के साथ में डेटा कैसे एंटर करते हैं और घर बैठे कैसे काम करते हैं ये भी आप सीखेंगे। इसके बाद में 2 बेहतरीन कोर्स और आपको मिलेंगे, एक कैनवा का कोर्स और दूसरा AI का कोर्स। यानी कैनवा का कोर्स करके आप घर पर ही बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफिक्स बना सकते हैं और कैसे नए ज़माने के AI टूल्स को यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ मिलने वाला है आपको इस A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स में। और ये कोर्स अभी हमारे ऑफर में आपको मिलने वाला है 50% छूट के साथ में। तो इस कोर्स की जो फीस है अभी आपको दिख रही है 4000 रुपये, लेकिन अभी इस ऑफर के अंतर्गत अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो ये कोर्स आपको मिलने वाला है केवल 1999 रुपये में। सोच के देखो कि इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ 2000 रुपये में, वो भी हर 3 महीने के बाद आपको यहाँ पे नए कोर्सेज मिलने वाले हैं। आप हमेशा अपडेट रहने वाले हैं। जल्दी से समझ लेते हैं कि इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है या प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है PC स्किल बाय माई बिग गाइड। यहाँ पे ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, इस पे अकाउंट बनाइए। बहुत सरल है अकाउंट बनाना, आप मोबाइल नंबर डालकर भी अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाना बहुत आसान है। यहाँ पर आपको कोर्स दिखाई देगा सबसे ऊपर, कोर्स का नाम है A to Z कंप्यूटर मास्टरी 2.0। इस कोर्स को आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, बराबर में आपको कूपन कोड दिखाई देगा। कूपन कोड को आप जैसे अप्लाई करेंगे तो जिसकी फीस है वो 50% ऑफ हो जाएगी। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वैसे ही कोर्स आपके एप्लीकेशन में दिखने लग जाएगा और सारे कोर्सेज एक बार में जो भी मैंने लिस्ट अभी बताई है वो सब आ जाएंगे। और अभी तक हमने जितना अपडेट किया उतना तो आएगा ही आएगा। अगले 3 साल में बाकी के कोर्सेज भी यहाँ पे धीरे धीरे करके ऐड हो जाएंगे। तो YouTube का जो कोर्स अभी हमने बनाया है वो तो आ ही जाएगा। अगले 3 महीने बाद आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। तो अभी जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। देखो मैं यहाँ पे QR कोड भी दे दे रहा हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ये जो नंबर है हमारे ऑफिस का, इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। पेमेंट में कहीं दिक्कत आ रही है, कोर्स की डिटेल आपको समझ में नहीं आई, उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। अभी जाइए और ज्वाइन करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।